बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन बेस्ड मॉडल्स, या इनको बायो इंस्पायर्ड जो कंप्यूटिंग है या मॉडल्स हैं उसमें ये आते हैं। माय नेम इज़ हसन तारिक एंड दिस इज़ द लेक्चर फॉर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अच्छा, पॉपुलेशन बेस्ड मॉडल या बायो इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग जो है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये बेसिकली जो बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे ये डिराइव किए गए हैं मॉडल्स, और उनके पैटर्न्स को देखते हुए कंप्यूटर में ऐसे एल्गोरिदम्स या मॉडलिंग की टेक्निक से डेवलप की गई हैं जिनसे हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें हेल्प करते हैं। सो इनमें सबसे जो वाइडर रेंज ऑफ मॉडल्स हैं वो एवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन की कैटेगरी के या अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। एवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, ये एवोल्यूशनरी जो कॉन्सेप्ट्स हैं बायोलॉजी के उस पर बेस करते हैं। ठीक है, ये ऐसी कंप्यूटेशन जो कि एवोल्यूशन की बेस पे बेस करती है। एवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन इज़ अ फील्ड विच इज़ स्ट्रांगली इंस्पायर्ड बाय नेचर एक्चुअली। सो इट वाज पायनियर्ड बाय Rauschenberg and Holland, and Rauschenberg used evolution strategies to develop highly optimized devices such as irregularly shaped reduction pieces for pipes, for example for air conditioning, which proved to have lower air flow resistance than ordinary reduction pieces. So ये बेसिकली ऑलमोस्ट सब बहुत जो दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं जिनमें इनके मल्टीपल सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, उनमें एवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन की टेक्निक से बहुत जो है ज़बरदस्त परफॉर्म करती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मॉडलिंग टेक्निक्स। और ये बेसिकली लोग आजकल इनको ऑप्टिमाइजेशन के लिए, प्रेडिक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो ये इसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री थी। In evolutionary computation, the process of natural evolution is used as a role model for a study for finding optimal or near optimal solutions for a given problem. सो बेसिकली नेचुरल एवोल्यूशन के प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं एज अ रोल मॉडल, और इसको हम एज अ स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं ताकि हम ऑप्टिमल या नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस फाइंड कर सकें किसी प्रॉब्लम का। सो जैसे कि इनकी एक कैटेगरी है जो जेनेटिक एल्गोरिथम कहलाती है, जो कि एक टेक्निक है। ये बेसिकली इसमें हम अब क्या करते हैं, अपनी किसी स्ट्रिंग को हम बाइनरी फॉर्म में, जिसे ज़ीरोज़ एंड वंस में हम कोड करते हैं। और एवोल्यूशन कैसे होती है इसमें? एवोल्यूशन टेक्स प्लेस बाय मॉडिफाइंग द जेनेटिक कोड ऑफ अ कैंडिडेट। बेसिकली कोई कैंडिडेट, जैसे क्रोमोसोम हमारा एक बेसिक एवोल्यूशन का एक क्या कहते हैं, एक ब्लॉक है, एक साइट है, बेसिक ब्लॉक ऑफ एवोल्यूशन, जहाँ पे मॉडिफिकेशन होती है तो आगे एवोल्यूशन होती है। सो बेसिकली इसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी सोल्यूशन को हम ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म में पहले हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और फिर उसको वैसे ही मॉडिफाई करते हैं, उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कोई आपका जेनेटिक कोड या क्रोमोसोम या डीएनए होता है। जैसे हम ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम को की एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, हमारे पास हम पहले क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं पोटेंशियल सॉल्यूशंस की, और ये रैंडमली जो हमारी डाटा स्पेस होती है या डाटा होता है, उससे मुख्तलिफ जो कम्बिनेशंस को मिलाकर सोल्यूशन, मुख्तलिफ सोल्यूशंस आ जाते हैं हमारे पास। एक पॉपुलेशन क्रिएट हो जाता है, सोल्यूशन का पॉपुलेशन क्रिएट होता है। सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं, मल्टीपल सोल्यूशंस होते हैं, और अब हमें ये नहीं पता कि वो सोल्यूशंस गुड हैं या बैड हैं। हम जस्ट एक पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं सोल्यूशंस की। ठीक है, जहाँ से ये एवोल्यूशन स्टार्ट होती है, क्योंकि एवोल्यूशन होने के लिए ये ऑब्वियस ही बात है, हमारे पास कोई पॉपुलेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, नेचुरल जो एनवायरनमेंट में भी आपको कोई अगर एवोल्यूशन को एग्जिबिट होना है तो उसमें भी आपके पास कोई पॉपुलेशन होगी, जीन पूल होगा, तो फिर ही आप उसमें जो है वो एवोल्यूशन प्रोसेस जो है वो हो सकता है। अच्छा, तो फिर अगले स्टेप पे क्या होता है, इसे इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं। इनिशियली आपको ऐसी पॉपुलेशन क्रिएट करनी पड़ती है पोटेंशियल सॉल्यूशंस की। फिर एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के मुताबिक हर इंडिविजुअल सॉल्यूशन की फ़िटनेस चेक की जाती है कि कोई जो सॉल्यूशन है वो
कितना फिट है। ये जैसा आपके नेचुरल सिलेक्शन में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो कंसेप्ट है, ये वही वाला कंसेप्ट है। आप हर जो सोल्यूशन है आपका एक समझें कि एक इंडिविजुअल है इस पॉपुलेशन में, और वो इंडिविजुअल क्या करता है, उस इंडिविजुअल की की फिटनेस टेस्ट होती है कि वो कितना ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन है, ये समझ लें। तो हर इंडिविजुअल एक सोल्यूशन है और उसकी फिटनेस टेस्ट की जाती है, ठीक है। इस केस में ट्रैवलिंग सेल्समैन की प्रॉब्लम में ट्रैवलिंग डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। फिर द बेटर सुटेड इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, दैट इज दोज विद स्मॉलर ट्रैवलिंग डिस्टेंसेज, विल बी रिटेन एंड लेस फिट इंडिविजुअल्स आर डिस्कार्डेड व्हेन द नेक्स्ट जनरेशन इज क्रिएटेड। सो हम करते क्या है कि नेक्स्ट जनरेशन में, क्योंकि एवोल्यूशन के प्रोसेस में नेक्स्ट जनरेशन में भी आगे ट्रेड्स जो हैं वो जाने हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उनकी फ़िटनेस कैलकुलेट करने के बाद जो लेस फिट जो इंडिविजुअल्स हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और जो ज़्यादा फिट होते हैं इंडिविजुअल्स उनको रख लिया जाता है। ये इस तरह है जैसे आपके नेचुरल प्रोसेस में जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो फिट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा, और जो फिट नहीं होगा या लेस फिट होगा वो आगे अपनी जो जीन्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। So, in addition to the retained individuals, are new individuals created as offsprings from the current population. ये offsprings जो हैं ये किस तरह क्रिएट जाते हैं, ये रैंडम म्यूटेशंस में करके पेरेंट्स में उस तरह क्रिएट किए जाते हैं। अच्छा, ये ऑफस्प्रिंग्स जैसे कि किसी भी एवोल्यूशनरी प्रोसेस में हमें एक जो करंट जनरेशन में से जो फिट ऑर्गेनिजम्स होंगे वो तो आगे ट्रांसफ़र होंगे ही, और यहाँ पे याद है कि यहाँ पे इंडिविजुअल से मुराद एक पर्टिकुलर इन सोल्यूशन है, ठीक है, मल्टीपल सोल्यूशन में से एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है। सो उसमें हम म्यूटेशन वैसे ही करते हैं जैसे हम नेचुरली जीन्स में या क्रोमोसोम्स में पढ़ते हैं म्यूटेशंस की मुख्तलिफ, जिससे क्रॉस ओवर है और भी बहुत सारी म्यूटेशंस हैं, ठीक है। और वो ऑफस्प्रिंग्स क्रिएट किए जाते हैं, दो पेरेंट से एक नया ऑफस्प्रिंग क्रिएट कर लिया जाता है। इसमें क्रॉसओवर भी होता है और भी बहुत सारे म्यूटेशंस जो पॉसिबल हैं वो इसमें किया जा सकता है, जैसे इंसर्शन है, डिलीशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये एक प्रोसेस है, और इस तरह से हम जनरेशन टू जनरेशन हम जो है वो ये प्रोसेस लेके चलते हैं। इन दी एंड हमारे पास ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की एक पूल बन जाता है, जिसमें और इसमें उस पूल में जो हमारे पास फिट सॉल्यूशंस या इंडिविजुअल्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया को मीट कर सकते हैं, जो हमारे प्रॉब्लम का ऑप्टिमाइज सोल्यूशन या नियर ऑप्टिमाइज सोल्यूशन होते हैं। सो बेसिकली ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है, और हम इसमें जब हम ये रियल टाइम में हम जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, तो उसमें हम ये करते हैं कि हम नंबर ऑफ़ जनरेशन्स को जो है वो मेंशन करते हैं, और जो आपकी हर पॉपुलेशन में कितने % पॉपुलेशन म्यूटेशन होगी, क्रॉस ओवर होगी, ठीक है, इंसर्शन होगी, डिलीशन होगी, ये हम मेंशन करते हैं। कितने फिटनेस का क्राइटेरिया क्या होगा ये हम मेंशन करते हैं। सो ये सब चीज़ें हम रियल में हम करते हैं, और इस तरह से ये हमारे पास सोल्यूशन बन जाता है। बेसिकली आप अगर देखें तो ये पीछे जब हमने पढ़ा था डिटर्मिनिस्टिक अप्रोचेज़, ठीक है, तो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोचेज़ जो है मॉडलिंग की उनके बिल्कुल बरक्स है ये बेसिकली स्टोकेस्टिक अप्रोच है। और स्टोकेस्टिक अप्रोच से मतलब ये है कि आपके पास जो सर्च स्पेस है, आपके पास जो डाटा स्पेस है, ठीक है, उसमें सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कम्बिनेशंस जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों के बहुत ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स के बहुत ज़्यादा कम्बिनेशंस हैं। तो इस वजह से कौन सा कम्बिनेशन सबसे ऑप्टिमल आपको रिजल्ट देगा ये आपको नहीं पता लग सकता। उसके लिए हम रैंडमली पिक करते हैं, हमारा एल्गोरिथम रैंडमली पिक करता है और पॉसिबल कम्बिनेशंस कह लें या मुख्तलिफ सॉल्यूशंस को कह लें मद्देनज़र रख के वो पॉपुलेशन ऑफ सॉल्यूशन बनाता है, और फिर उसकी फिटनेस क्रिएट होती है, और एंड सो ऑन। सो बेसिकली इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स और भी हैं। एवोल्यूशनरी कम्बिनेशन में ये एक सिंपल सा मैकेनिज़्म था, ये जो आपको नहीं देखा, ठीक है। अब इसमें एक बहुत ही पॉपुलर जो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है जिसे हम PSO कहते हैं, जिसे पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन है।
ये जैसे कि मैंने कहा कि ये बायो इंस्पायर्ड या नेचर इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग की एक ब्रांच है, एवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन, और उसमें बेसिकली PSO इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिदम्स के जो ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है। ये एक स्टोकेस्टिक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है बेस्ड ऑन स्वार्म विच वाज प्रपोज्ड बाय एबहर्ट एंड कैनेडी। PSO algorithm stimulates animals' social behavior including insects, birds, fishes. ठीक है, आपको जो एनिमल के सोशल बिहेवियर नज़र आते हैं जैसे इंसेक्ट्स है, हर्ड्स हैं, बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, उनकी बेस पे ये और जो जमघटे में रहते हैं, जो एक साथ साथ रहते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे परिंदे हैं वो माइग्रेट करते हैं, तो वो वॉल में हजूम में माइग्रेट करते हैं। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन से ये जगह उनके लिए मोस्ट फेवरेबल है? तो ये स्वाम जो होते हैं एक कोऑपरेटिव वे में जो है एक दूसरे के साथ चलते हैं टू फाइंड फूड, एंड ईच मेंबर इन द स्वाम कीप्स चेंजिंग द सर्च पैटर्न according to the learning experience of its own and other members. So basically इन फ्लॉक्स में या इन झमघटों में, इन स्वाम्स में हर जो मेंबर होता है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन की खुद भी तलाश में होता है, और वो जो सीखता है वो दूसरे को कन्वे भी कर रहा होता है और इस तरह दूसरों से ले भी रहा होता है एट अ टाइम। मुसलसल कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन इसमें एक लाजमी चीज़ होती है। सो यू कैन इमेजिन कि इस ये एनिमल बिहेवियर को जब हम सोल्यूशन के तौर पे इसको लेकर आते हैं तो हाउ ऑप्टिमल इट विल बी। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम जो कि बहुत कम्प्लेक्स हैं, जिनमें नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स या वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए ये वाला इस तरह के मॉडल्स बहुत सक्सेसफुल होते हैं। Main design idea of the PSO algorithm is closely related to two searches. One is evolutionary algorithm, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये evolutionary algorithm evolutionary computation के अंडर ही आता है। ठीक है, PSO also uses a swarm mode which makes it to simultaneously search large regions in the solution space of the optimized objective function. The other is artificial live, namely it studies the artificial system with live characteristics. So ये दो करेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, जो कि इसमें दो किस्म की सर्चेस हैं जो कि इसमें बढ़ जाती हैं। ठीक है, और ये इसमें वही पैटर्न चलेगा कि आप एक सॉल्यूशंस की एक स्पेस बना लेंगे और उसमें फिर आप सर्च करेंगे अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए। और वो सर्च कैसे करेंगे? वो ऐसे ही करेंगे जैसे आपके बर्ड्स के फ्लॉक्स अपनी जगह के लिए करते हैं। ओरिजिन और बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। बर्डॉइड मॉडल जो कि रेनॉल्ड ने 1987 में प्रेजेंट किया था, और इस मॉडल में क्या था, इट वाज डिज़ाइन टू सिमुलेट द बिहेवियर ऑफ बर्ड्स एंड इट इज़ ऑल्सो द डायरेक्ट सोर्स ऑफ PSO algorithm. In the early 1990s, several studies regarding the social behavior of the animal groups were developed. ठीक है, these studies showed that some animals belonging to a certain group, that is birds and fishes, are able to share information among their group, and such capability confers these animals a great survival advantage. So ये एक बेसिकली मॉडल्स जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थ्रू रिसर्च जो डेवलप किए गए, और उन मॉडल्स की बेस पे हमें ये पता लगा कि जो एनिमल स्वार्म्स में या ग्रुप्स में मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, उनके लिए ये ज़रूरी होता है या उनमें ये एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर लें, इस प्रोसेस के दौरान करते रहें। सो इसकी वजह से क्या होता है, इनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। Inspired by these works, Kennedy and Eberhard proposed in 1995 the PSO algorithm, which is a meta-heuristic algorithm that is appropriate to optimize non-linear continuous functions. The author derived the algorithm inspired by the concept of swarm intelligence, often seen in animal groups such as frogs and shawls. ठीक है, ये उसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में था। Basically, a swarm of birds flying over a place must find a point to land, and in this case, the definition of which point the whole swarm should land is a complex problem.
since it depends on several issues, that is maximizing the availability of food, minimizing the risk of existence of predator. तो जब कोई बर्ड्स का एक स्वॉर्म या फ्लॉक हवा में उड़ रहा होता है तो उसमें से हर मेंबर सर्च कर रहा होता है और एट द सेम टाइम हर मेंबर एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर रहा होता है अबाउट द देयर ऑब्जर्वेशन कि वो ज़मीन पे क्या ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो इस तरह से उनको उनके सामने दो चीज़ें जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। एक ये कि वो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड सबसे मैक्सिमम हो, वो उस जगह का इंतखाब करना, और उस जगह का इंतखाब करना जहाँ पे उनका शिकार ना हो सकें या उनका प्रीडेटर वहाँ पे मौजूद ना हो। सो ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इसलिए बन जाता है कि जहाँ पे आपके पास अगर 200 बर्ड्स एक ही फ्लॉक पे उड़ रहे हैं तो एट अ टाइम उन्होंने ये भी सर्च करना है, और वो सर्च भी करेंगे यानी इंफॉर्मेशन गैदर भी करेंगे, प्लस वो उस इंफॉर्मेशन को हर मेंबर तक पहुंचाएंगे भी, और इस तरह हर मेंबर की इंफॉर्मेशन उनको रिसीव भी हो रही होगी और वो उसको जो है वो एनालाइज भी कर रहे होंगे और उसके मुताबिक वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहे होंगे। सो इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन प्रॉब्लम। So in this context, one can understand the movement of the birds as a choreography. And the birds synchronically move for a period until the best place to land is defined and all flocks land at once. ठीक है, जब तक आपको कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिल जाता या ऑप्टिमल जगह नहीं मिल जाती उस तक वो उड़ते रहते हैं और वो तमाम का तमाम फ्लॉक एक ही वक्त में जो है वो लैंड करता है। In the given example, the movement of frog only happens as described once all the swarm members are able to share information among themselves. So इसके लिए बुनियादी असूल ये है कि मूवमेंट जो फ्लॉक की उसी वक्त मुमकिन हो पाती है जब तमाम जो मेंबर्स हैं उस फ्लॉक के वो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करने के काबिल हों। ठीक है, अदरवाइज ईच एनिमल वुड मोस्ट लाइकली लैंड एट अ डिफरेंट पॉइंट एंड एट अ डिफरेंट टाइम। वरना ऐसा होगा कि हर जो परिंदा है, हर जानवर है, वो डिफरेंट पॉइंट पे लैंड करेगा और डिफरेंट वक्त पे लैंड करेगा, जो कि जिसकी वो ऐसा क्यों होगा क्योंकि उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन या इंफॉर्मेशन शेयरिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं होगा। द स्टडीज रिगार्डिंग the social behavior of animals from early 1990s stated before in this contest pointed out that all birds of a swarm searching for a good point to land are able to know the best point until it is found by one of the swarm members. So ये एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि तमाम जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो अपनी अपनी जगह पे सोल्यूशन को फाइंड आउट कर रहे होते हैं और हर परिंदे को पता होता है कि दूसरे परिंदे की अब तक की फाइंडिंग क्या है, जिसकी बिना पे वो जो है वो प्रॉपर जो प्लेस है लैंडिंग के लिए वो उसका इंतखाब कर पाते हैं। सो ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है और इसी ये एल्गोरिथम की बेसिक्स यही हैं। बाय मीन्स ऑफ दैट ईच मेंबर ऑफ द स्वार्म बैलेंसेस इट्स इंडिविजुअल एंड इट्स स्वार्म नॉलेज एक्सपीरियंस नोन एज सोशल नॉलेज। सो इसको सोशल नॉलेज कहा जाता है कि हर मेंबर जो है स्वार्म का उसको अपना और जो स्वार्म का नॉलेज है उसके दरमियान बैलेंस रखना पड़ता है। वन में नोटिस दैट द क्राइटेरिया टू असेस वेदर अ पॉइंट इज़ गुड और नॉट इन दिस केस इज़ द सर्वाइवल कंडीशन फाउंड एट अ पॉसिबल लैंडिंग पॉइंट। ठीक है, इस केस में जो क्राइटेरिया हमारा क्या है कि सर्वाइवल कंडीशन जो हैं वो कैसी हैं उस फ्लो के लैंड करने के लिए। The problem to find the best point to land described features as an optimization problem. The frog must identify the best point, for example, the latitude and the longitude, in order to maximize the survival condition of its members. ठीक है? To do so, each bird flies searching and assessing different points using several surviving criteria at the same time. सो ये बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है क्योंकि आपके पास कोई डेफिनेट एक पर्टिकुलर बेस्ट सोल्यूशन नहीं है, मल्टीपल सोल्यूशंस मौजूद हैं और उसकी बेस पे वो मल्टीपल सोल्यूशन किस तरह से मौजूद है कि जो फ्लॉक का स्वार्म का हर एक मेंबर उसके पास एक सोल्यूशन मौजूद है, वो अपने आप में खुद एक सोल्यूशन है, लेकिन
चूँकि वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहा है और इंफॉर्मेशन शेयरिंग में वो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को भी शेयर कर रहा है और दूसरों के नॉलेज और एक्सपीरियंस को भी, तो इस वजह से जो हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ जो वहाँ पे ऊपर की आती हैं और ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, उस केस में जो सबसे ऑप्टिमल या बेस्ट सोल्यूशन होता है उसके मुताबिक उसको सर्च करना और उसको असेस करना, ठीक है, अपने सर्वाइवल क्राइटेरिया के मुताबिक, तो उसको इट इज़ टफ टास्क, और वो ही इस का मेन पॉइंट है इस एल्गोरिथम का कि हाउ टू फाइंड सोल्यूशन. Each one of those has advantage to know whether the best solution point is found until known by the whole swarm. Okay? So the both scientists are inspired by the social behavior of birds, which grants them great surviving advantages when solving the problem of finding a safe place to land. Propose an algorithm called PSO that could mimic their behavior. So PSO basically उनकी mimicry या mimic करता है, उनके behavior को exhibit करता है जो इन परिंदों के, और इसकी वजह से उनके सर्वाइवल एडवांटेज जो है एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. द टेक्निक वर्क्स विद अ सेट ऑफ सोल्यूशन कार्ड और पॉपुलेशन. ठीक है, इसमें से आप देखें तो इसमें हमारे कितने ज़्यादा सोल्यूशन एक ही वक्त में मौजूद होते हैं और इसको ही हम पॉपुलेशन कहते हैं. और हर इंडिविजुअल सोल्यूशन जो है इसको हम पार्टिकल इसके कहते हैं, इस एल्गोरिथम की टर्मिनोलॉजी में कहा जाए तो वो पार्टिकल कहलाता है. So algorithm initializes the position of each particle into the solution of problems to be optimized. Algorithm जो है वो solution of problems, ठीक है, उनकी एक population बनाता है और वो उसमें एक position को जो है वो initialize करता है. In the movement process of the particle swarm, अब ये particle एक solution है या इसे आप परिंदे की अगर वो क्या जगह रख के देखें तो आप समझ लेंगे एक हर particle आप एक आपकी सर्च स्पेस में एक परिंदा है. इंफॉर्मेशन इज़ कन्वेड बिटवीन ईच इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसिंग द अदर. इंफॉर्मेशन शेयर होती है जिससे दूसरे भी इन्फ्लुएंस होते हैं. एंड पार्टिकल्स मूविंग स्टेट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स कोलीग्स. ठीक है, और जिसकी वजह से जो डायरेक्शन और स्पीड जो है उसकी कोलीग्स की वो भी मुतासर होती है. एंड ऑफ द होल पार्टिकल स्वॉर्म, so that each particle adjusts its own speed and direction according to the historical optimal positions of itself and its colleagues. ठीक है, तो हर पार्टिकल खुद को भी एडजस्ट कर देता है और साथ में और साथ में क्योंकि नॉलेज शेयरिंग हो रही है तो दूसरों पार्टिकल्स के अकॉर्डिंगली भी वो अपने उनको साथ शेयरिंग भी करता है और उनकी जो है नॉलेज के एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है हिस्ट्री से मतलब है कि उनकी प्रीवियस एक्सपीरियंस के मुताबिक भी अपने आप को एडजस्ट कर देता है. और ये कब तक होता है, ये तब तक होता है जब तक ये ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारे पास ना आ जाएं. इन द प्रोसेस ऑफ फ्लाइंग पार्टिकल्स अपडेट देयर पोजीशन एंड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन. ठीक है, वो अपनी और अपनी जो है वो पोजीशन और डायरेक्शन जो है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट करते रहते हैं. दिस हैज़ प्रूव दैट द पार्टिकल हैज़ द memory function and particles with good positions and directions have the tendency to approach the optimal solution. ठीक है, as such optimization is done through competition and cooperation between the particles. So basically ये इस चीज़ का मेन खुलासा है कि optimization जो है वो competition और cooperation जो है उनके particles के दरमियान उनकी बेस पे जो है वो optimization अचीव की जाती है. तो इसमें कंपटीशन क्यों आया है? कंपटीशन इस वजह से कहा गया है क्योंकि हर पार्टिकल एक सोल्यूशन है. अब उनमें से अब हमारे पास अगर 100 पार्टिकल्स की एक सोल्यूशन स्पेस है, 100 सोल्यूशंस हैं, उनमें से हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन या कम्बिनेशन ऑफ सोल्यूशन फाइंड करना है. और वो किस सूरत में हो सकेगा? जब तक वो कोऑपरेट करेंगे, और कोऑपरेट करते करते वो पार्टिकल अपनी पोजीशन डायरेक्शन भी चेंज करता रहेगा और दूसरों की भी साथ साथ चेंज होती रहेगी. अनलेस अनटिल एक पर्टिकुलर पार्टिकल या सोल्यूशन जो है सबसे ऑप्टिमल होगा उसको हम सबसे बेस्ट या फिट मानते हैं और उसको सबसे ऑप्टिमल मानेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर. ठीक है, ये था बायो इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग या पॉपुलेशन बेस्ड मॉडलिंग, और इसकी और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं लेकिन इसका मेन आइडिया जो है वो ह्यूमन जेनेटिक या सेंट्रल डॉगमा या एवोल्यूशन कंपटीशन, ये एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसका मेन
जो है इसका कोर है, और PSO इसकी एक एग्जांपल है। इसकी बहुत सारे एल्गोरिथम हैं, जैसा जेनेटिक प्रोग्रामिंग एंड क्लूनी ऑप्टिमाइजेशन, और भी बहुत सारे हैं. So for now, we will be finishing this lecture, and stay tuned for the next lecture. Okay, thank you. Allah Hafiz.